छात्रों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला के विषय में बात करेंगे। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक चिर परिचित नाम है। आपने हिंदी साहित्य के लिए समीक्षात्मक, आलोचनात्मक तथा निबंधात्मक साहित्य सामग्री से समृद्ध किया। हिंदी साहित्य में आपका स्थान प्रमुखता से लिया जाता है। आपके द्वारा लिखे गए निबंध चिंतामणि में संकलित किए गए हैं। इन निबंधों में विचार और भाव बुद्धि एवं हृदय का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यद्यपि आपने गंभीर एवं विचारात्मक निबंध अधिक लिखे हैं, तथापि आपकी निबंध कला में अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। तो आज हम इन बिंदुओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला अर्थात उनकी विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है गंभीर मौलिक चिंतन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध विशेष रूप से लिखे हैं। और इस प्रकार के निबंधों में उनके गंभीर चिंतन को देखा जा सकता है। आपने जिस मनोविकार को भी लिखा है उसके प्रत्येक पक्ष पर मौलिक विचार आपने प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार आपने लज्जा, गिलानी
जैसे अनेक मनोविकार निबंध लिखे हैं जिनमें आपकी गंभीर मौलिक चिंतन को देखा जा सकता है। आपके निबंधों की दूसरी बड़ी विशेषता है विचारों में संपन्नता एवं सुसंबद्धता। आचार्य शुक्ल अपने निबंधों में विचारों की संपन्नता एवं सुसंबद्धता पर भी विशेष जोर देते हैं। एक तरफ तो आपके विचार संपन्नता से युक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ ये विचार एक दूसरे से सुसंबद्ध हैं। उनमें एक तारतम्यता है, उनमें एक सामंजस्य है, एक क्रमबद्धता है। वैचारिक सुसंबद्धता शुक्ल जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। वे लिखते हैं, श्रद्धा और भक्ति के योग का नाम, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के सामीप लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। इसी प्रकार विचार विश्लेषण एवं विषय विवेचन शुक्ल जी के निबंधों में विचारों का विश्लेषण एवं विवेचन विशेष रूप से देखा जा सकता है। आपने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का गहन अनुशीलन करके समीक्षा की एक नई पद्धति विकसित की, जिसमें विचारों के सम्यक परीक्षा करने के साथ साथ वे अपना मौलिक चिंतन भी प्रस्तुत करते हैं। आपके निबंधों की एक और विशेषता है प्रकृति प्रेम। आचार्य शुक्ल के निबंधों में अनेक स्थानों पर प्रकृति प्रेम भी परिलक्षित होता है। ऐसे स्थलों पर उनके हृदय उल्लास देखते ही बनता है। जब वे लिखते हैं कि आंखें खोल कर देखो, खेत कैसे लहला रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूल से वनस्थली कैसे लाल हो रही है, चौपाइयों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं और अमराजियों के बीच गांव झांक रहे हैं। अगली विशेषता है हास्य एवं व्यंग की प्रधानता। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने गंभीर और विचारात्मक निबंधों का सृजन किया है, तथापि ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके निबंधों में हास्य एवं व्यंग देखने को नहीं मिलता। विषय के अनुरूप
हास्य एवं व्यंग का पुट भी आपके निबंधों में प्राप्त होता है। जैसे मोटे आदमियों, तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। तो ये उनके हास्य और व्यंग को ही दर्शाता है। उनके निबंधों की अगली विशेषता है देश प्रेम एवं मानव प्रेम। आचार्य शुक्ल के निबंधों को देखकर ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि उनका प्रेम भावना केवल प्रकृति की ओर ही नहीं बल्कि देश और मानव के प्रति भी है। उनके निबंधों में अनेक स्थलों पर देश प्रेम एवं मानव प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। उनका ये प्रेम दिखावा मात्र नहीं बल्कि हृदय का सच्चा प्रेम भाव झलकता है। उनके निबंध की अगली विशेषता है पूर्ण एवं सशक्त भाषा। आचार्य शुक्ल भाषा के माध्यम में अत्यंत सतर्क रहे हैं। आपकी भाषा प्रौढ़ एवं सशक्त भाषा है और इस बात को लेकर आपने लिखा भी है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव होता है। आपने भाषा को प्रौढ़, सशक्त और विषयानुकूल बनाया है। अगली विशेषता है शैलीगत वैशिष्ट। शुक्ल जी के निबंधों में शैली की विविधता भी देखने को मिलती है। आपने समीक्षात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, समाज शैली से युक्त, संस्कृत बहुला अलंकृत शैली से युक्त न जाने कितने प्रकार की शैलियों को आपने अपने निबंध कला में अपनाया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनेक विशेषताओं से युक्त है। उनकी ये विशेषता न जाने कितने निबंधकारों के लिए प्रेरणास्रोत साबित हुई है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।